राधे राधे भक्तों। तो आज हम आपको एक स्टोरी बताने वाले हैं, वो है कृष्ण जी की स्टोरी। और जो है ना, जैसे कि आपको पता है कि माखन चोरी लीला कृष्ण जी ने करी थी, वैसे ही कृष्ण जी ने दान लीला करी थी। दान लीला में क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और आपसे मैं माफ़ी चाहती हूँ कि इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ रीज़न्स की वजह से मैं मना नहीं पा रही थी। तो जो है आप आगे एंजॉय करिए कृष्ण जी की दान लीला। माखन चोरी लीला, कृष्ण जी की माखन चोरी लीला बाल लीला थी। अब कृष्ण जी बड़े हो चुके हैं तो अब दान लीला होती है। तो दान लीला के लिए क्या, दान लीला कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ। कि जो है जब सब गोपियाँ अपने मक्खन को बना के मथुरा के लिए जा रही होती हैं तो जो है कृष्ण जी बीच मार्ग में ही रोक लेते हैं। ऐसा क्यों कि जो है सारी गोपियाँ मथुरा के लिए ही जाती हैं। मथुरा में जो है जो कंस थे, कंस ने जो है ना पाबंद लगा रखा था कि जो है जब भी कोई भी दूध दही मक्खन घी कुछ भी बनेगा तो सबसे पहले मथुरा के लिए जाएगा और सारा मथुरा में ही रखा जाएगा। एक दो घड़े से ज़्यादा अगर किसी ने अपने घर में रोका मक्खन घी दूध दही तो जो है ना उसे सजा मिलेगी। तो इसके लिए सारी गोपियाँ माखन दूध दही लेकर सारा जो है मथुरा के लिए जाने लगती हैं। और बीच मार्ग में कृष्ण रोक लेता है और कहता है कि दान दो। तो जो है एक दिन जो है चंद्रावली नाम की गोपी को कृष्ण जी रोक लेते हैं। तो जो है कृष्ण जी कहते हैं कि जो है तेरा माखन तो बड़ा ही स्वादिष्ट है, ये मुझे दे दे। तो जो है चंद्रावली कहती हैं कि आगे नहीं, आगे भी गोपी हैं पीछे भी गोपी हैं, तो तुमने मुझे ही क्यों रोका। तो जो है कृष्ण जी कहते हैं कि तेरा माखन बहुत स्वादिष्ट है तो तुम मुझे दान दे दे। तो चंद्रावली कहती हैं कि जो है तुम्हें कैसे पता कि मेरा मक्खन स्वादिष्ट है। और जो है कृष्ण जी कहते हैं कि जो है जैसे सुनार को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सोने का दाम क्या है, वैसे ही कृष्ण जी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मक्खन बना है या नहीं। क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं कि जो है मैं तो सूंघ के ही बता दूंगा कि ये मक्खन बासी है या जो है ताज़ा निकला हुआ है। तो ये गोपी तू जो है ये दान मुझे दे और जो है फिर तू जा। तो जो है गोपी कहते हैं कि तुम तो हमें बड़ा ही तंग करते हो हे गोपाल, तुम तो मैं हमारे को बड़ा ही तंग करते हो। अगली दान लीला में तो तुम जो है गोपी बन के आओगे और हम सब ग्वाल बनेंगे। और जो है तुम्हारा रूप श्री जी धरेंगी और तुम श्री जी का रूप धरना। तो कृष्ण जी कहते हैं हाँ हाँ सही है, ऐसे ही हम करेंगे। अगली दान लीला में मैं जो है श्री जी बनूंगा और श्री जी जो है कृष्ण जी बनेंगी। तो ऐसे करके कृष्ण जी ने जो है दान लीला करी थी। अब मैं आगे आपको बताती हूँ जब श्री जी कृष्ण जी बनती हैं और कृष्ण जी श्री जी। कृष्ण जी बन गए ब्रजनारी, मतलब कि श्री जी। और श्री जी के रूप में सुंदर सी साड़ी पहन रखी है, अपनी गजगामनी चाल में आगे बढ़े जा रहे हैं। पीछे जो बने ग्वालियाँ हैं वो जो है मर्दानी चाल में आ रहे हैं। कभी अपनी साड़ी पकड़ रहे हैं, कभी अपना पल्लू, कभी मटकी को संवार रहे हैं। और कृष्ण जी तो अपने आराम से गजगामनी चाल में आगे बढ़े आ रहे हैं। और जो सामने से जो श्री जी कृष्ण जी बनी हैं वो उन्हें रोक लेती हैं और कहती हैं कि दान दो। तो जो है जो श्री जी होती हैं वो जो कृष्ण जी श्री जी के रूप में होते हैं वो कहते हैं कि जो है हम दान काय को दें। तो जो है कृष्ण जी कहते हैं कि जो है आपको तो दान देनों ही पर रोको, क्योंकि जो है ये मेरा एरिया है, मतलब कि ये जो ज़मीन है ये हमारी है। और जो है ऐसे कह के तो जो है श्री जी कहती हैं कि जो ये तुम्हारी ज़मीन है, तुम इस ज़मीन के राजा हो। तो कृष्ण जी कहते हैं हाँ मैं इस ज़मीन का राजा हूँ। तो फिर श्री जी कहती हैं कि जो है अगर तुम इस ज़मीन के राजा हो तो कैसे राजा हो। और जो है राजा तो ऐसे नहीं होते हैं, राजा तो प्रजा की रक्षा करने के लिए होते हैं। और जो है ऐसे नहीं होते हैं कि जो है कोई साधारण स्त्री सुंदर अबला नारी को देखकर मोहित हो जाएं और जो है अपनी आँखों को ऐसे मटकाएं। और जो है जब ये बांसुरी अभी बजती नहीं है फिर जो है नारी को देखकर कैसे बजने लगती है, ऐसे करके सवाल करने लगते हैं। फिर कृष्ण जी कहते हैं कि जो है
कैसे फिर श्री जी कहती हैं कि जो है ये तुम्हारे कैसे माता पिता हैं कि जो है तुम्हारे को मतलब ऐसी शिक्षा दी। तो जो है कृष्ण जी कहते हैं माता पिता के ऊपर ना ही जाई हो, हमारे ऊपर बोली हो तो बोलने हो, हमारे माता पिता के ऊपर काहे को जाई हो। तो जो है श्री जी कहती हैं कि जो है माता पिता के ऊपर काहे को ना जाएं, माता पिता ही जो है पुत्र को शिक्षा देते हैं, पुत्र को सबल बनाते हैं। तो जो है माता पिता का भी उतना ही योगदान है जितना तुम्हारा। तो कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो कर्म हमारे हैं वो हमारे ही होते हैं, उनमें माता पिता का कोई दोष नहीं होता है। फिर ऐसे कह के जो है कृष्ण जी जो है राधा मई मतलब श्री जी को रोकते हैं। तो जो है श्री जी कहती हैं कि हमें तो जाने दियो, वरना तो हमें देर हो रही है, हमें जाने दो। तो कृष्ण जी कहते हैं, जो श्री जी बनी है कृष्ण जी, वो कहते हैं कि जो है ना ही मेरे को तो तुम तो दान दोगी तो ही जाने दूंगो। सब कुछ तो सही है कान्हा, पर ऐसे ना ही छुओ हमें, हम जो है हम तो ऊंचे घराने की गोपी हैं, हमारे जो पिताजी हैं ना वो बरसाने के राजा हैं। और है कृष्ण जी फिर कहते हैं कि जो है हाँ तुम तो बहुत चुरा लिए हो है मक्खन, अब हम भी तो मजा लेंगे मक्खन का, तो दान दियो और फिर जाइयो। फिर राधा रानी कहती हैं कि जो है ना ही हम ना दान देही, तुम जो है तुम बीच मार्ग में बैठ जाओ और जो है दान मांगो, और जो है तुम्हारे घर में लगता है चूल्हा ना ही जले हो और जो है दाल रोटी ना ही बने हो, तो यही तुम दान मांगो। तो ऐसा ना ही करे करो कि जो है तुम बीच में बैठन दान मानो, और देखो हमें कितना कष्ट होवे। और जो है जो श्री जी कृष्ण जी बनी है वो अपने भाव में कहती हैं कि अब पता चलो हो तुम्हें कि जो है कितना श्रम हो गए, कितना कष्ट हो गए हमें, जब तुम जो है बीच में बैठन में दान मांगो, और जो है हम जो है दान ना देवे तो तुम मटकी हमारी फोड़ दो वो, अब तो हम तुम्हें छोड़ेंगे ना ही, अब जो है तुम्हें दान देनो ही पड़ो को, वरना हम तुम्हें यहाँ से जाने ही ना ही देंगे, और जो है तुम्हारी सारी मटकनियाँ फोड़ देंगे, और जो है अगर तुमने दान ना ही दी हो तो। हम सोचा ही तुमने जो है दही से माखन कैसे निकालो होगो, कितना श्रम करो होगो। इसी बीच जो है श्री जी सोच में लग जाती हैं कि जो है मैं क्या तर्क दूँ, क्या करूँ। मतलब जो श्री जी कृष्ण जी बनी हैं वो सोच में लग जाती हैं, और जो है कृष्ण जी जो गोपी बने हैं मतलब राधा रानी बने हैं वो जो है समझ जाते हैं कि श्री जी को श्रम हो रहा है। तो श्री जी के रूप में कृष्ण जी कहते हैं कि जो है ना ही श्रम ना ही करो, तुम मेरे को माखन खानी हो है तो जो है हम तुम्हें खिलावेंगे और तुम खावी हो। तो जय श्री जी के रूप में कृष्ण जी कहते हैं हाँ जरूर तुम मुझे खिलाइयो, और जो है फिर तुम खुद भी पाई हो। और ऐसे करके दान लीला यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको कैसी लगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओके टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण।